अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट माई फादर इन वेरी यंग एज। वो एक ज़िंदगी का एक ऐसा खला है कि मैंने अपने इस पर्सनैलिटी को, जिसको हम फादर बोलते हैं, उसको मैं मिस करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो लेपर्ड की ख्वाहिश थी और अल्लाह ने उसका सिरा मेरे ज़िम्मे डाला। जहांगीर शाहिद साहब जहाँ भी जाते थे, हर फ़र्द की फैमिली मेम्बर्स का नाम लेके उस एम्प्लॉय से बात करते थे और मैं हैरान होता था कि यार इतना हम ट्रैवल करके आए और इनको माशाल्लाह अपने हर एम्प्लॉय के फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स तक का नाम याद है और वो नाम लेके पूछते थे। Assalamu alaikum. My name is Abid Shah and I'm working in the capacity of Regional Sale Head in Leopards Courier Services based in Lahore. सर टोटल एक्सपीरियंस मेरी प्रोफेशनल लाइफ का अराउंड 35 इयर्स है और इट्स बिन मोर देन 12 इयर्स इन लेपर्ड। एक रेफरेंस से मुझे कॉल आती है और मुझे इनवाइट किया जाता है कि जी मैं फ़लाँ डेट में लाहौर में हूँ और आप टाइम निकालो और आप मुझे मिलने के लिए आओ। जैसा कि मेरा वो स्केड्यूल हुआ था उसी तरह मैं आया। मियाँ जहांगीर शाहिद साहब से मुलाकात हुई, डिस्कशंस हुई, क्या चाहते हो, क्या करते हो, क्या एक्सपीरियंस है। उस एक लंबी चौड़ी डिस्कशन थी और मल्टीपल डिस्कशंस उसके बाद हुई। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि 5-6 मीटिंग्स मेरी जहांगीर शाहिद साहब के साथ हुई और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का था और जिनमें तमाम अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस थी, अच्छे प्रोफाइल में काम करता आया था, बहुत सारी चीज़ें शायद मैटर नहीं कर रही होती। वेरी फर्स्ट डे मैं इम्प्रेस हुआ था जहांगीर शाहिद साहब की पर्सनैलिटी से। फिर जब डिटेल आई कि क्या विज़न है, क्या करना चाह रहे हैं और क्या कुछ मैं कर सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बेस्ट यूटिलाइजेशन मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो एक ऐसा पॉइंट था कि जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मैं अपनी एबिलिटीज़, अपने एक्सपीरियंस को बेस्ट यूटिलाइज़ कर, और वो मल्टीपल डायरेक्शंस में और मल्टीपल डोमेन्स में मुझे नज़र आ रहा था। आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सन कि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। ब्यूरोक्रेट्स की फ़ैमिली है, लॉयर्स की फ़ैमिली है, बिजनेसमैन की फ़ैमिली है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट माई फादर इन वेरी यंग एज। वो एक ज़िंदगी का एक ऐसा खला है कि मैंने अपने इस पर्सनैलिटी को, जिसको हम फादर बोलते हैं, उसको मैं मिस करता रहा एक सर्टेन एज तक। और मैं शायद शेयर करते हुए भी एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स था कि यार मैं ये बताऊंगा कि जी आई डोंट हैव अ फादर, तो वो शायद मैं बहुत नीचे हो जाऊंगा और मुझे हमदर्दियाँ लेने का कभी भी शौक़ नहीं था। लेकिन एक सर्टेन एज में जाके, जब मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में था, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके ये प्यारे रिश्ते नहीं होते और माशाल्लाह, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अपने फ्रेंड सर्कल में जाना, तो वहाँ पे इस रिलेशन को मैं मिस करता था और मैं आइडलाइज़ करता था कि अगर मेरा बाप होता तो वो इस तरह का होता। मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिनको मैं आइडलाइज़ करता था कि यार मेरे फादर इस तरह के होते हैं और वो इसी तरह प्यार करते हैं मुझसे। तो ये एक वो कमी है कि जो मैंने हमेशा महसूस की एक सर्टेन एज तक, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि तुम जॉब क्यों कर रहे हो, तुम इधर आ सकते हो, तुम इधर आ सकते हो। माई अंकल वॉज IG पंजाब, माई सेकेंड अंकल वॉज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने बड़े नाम हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ उठना बैठने का मुझे इत्तेफाक हुआ, शरफ़ हासिल हुआ, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती थी। लेकिन मेरी हमेशा, मैं कभी भी
हेल्प या सपोर्ट नहीं लेना चाहता था फैमिली से। मैं हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सेल्फ मेड बनूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने जॉब को प्रेफर किया। और ड्यूरिंग जॉब कभी मेरे मुंह से निकल जाता कि आज बड़ा टफ टाइम था, तो फ़ौरन मुझे ऑफ़र आती कि मैंने कहा है आओ इधर आओ, ये शुरू कर लो, ये शुरू कर लो, ये शुरू कर लो। नेक्स्ट डे मैं अपने आप को दोबारा इकट्ठा कर लेता था और फिर वही नहीं, मैंने जॉब करनी है और अपनी मेहनत से अपना नाम बनाना है। और अल्लाह पाक ने बहुत करम है कि बहुत सारी कामयाबियाँ दी, और डेफिनेटली इसमें मेरी माँ की दुआएं शामिल हैं। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे टॉप लेवल के, CEO लेवल के, चेयरमैन लेवल के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और वो तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, बड़े नाम थे, और शायद इस मामले में भी मैं ब्लेस्ड हूँ। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ जहांगीर शाहिद साहब। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे CEOs, चेयरमैन्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और जितनी भी अक्ल समझ थी मेरे में, उसको देखते हुए मियाँ साहब बेस्ट पर्सनैलिटी थे। और मेरे लिए फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल पर्क्स, बेनिफिट्स मैटर नहीं कर रहे थे उनके आगे। और जब मैंने ज्वाइन कर लिया और एक सर्टेन टाइम गुजार लिया, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। फिर मैं कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि लेपर्ड के इनिशियल टेन्योर में मुझे बहुत सारा मौका मिला जहांगीर शाहिद साहब के साथ नेटवर्क में ट्रैवल करने का। और जो चीज़ मुझे सरप्राइज़ करती थी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा पिछली ऑर्गेनाइजेशन में भी था, कि जहांगीर शाहिद साहब जहाँ भी जाते थे, हर फ़र्द की फैमिली मेम्बर्स का नाम लेके उस एम्प्लॉय से बात करते थे। और मैं हैरान होता था कि यार इतना हम ट्रैवल करके आए और इनको माशाल्लाह अपने हर एम्प्लॉय के फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स तक का नाम याद है, और वो नाम लेके पूछते थे। और सेम इज़ विद मी, अभी भी वो मुझसे मेरी मदर के बारे में पूछते हैं बाकायदगी से जब भी मुलाकात होती है, और स्पेशली। और शायद यही एक वजह है कि मेरी फैमिली में भी उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अल्टीमेटली रिजवान सादात साहब जहांगीर शाहिद साहब के बेटे हैं, तो उनमें वो रिफ्लेक्शन आती है, वो परफेक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम आती चली गई। और माशाल्लाह मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि जहाँ जहाँ मेरे रिलेशन है, आफ्टर ऑल 30-35 ईयर्स इस इंडस्ट्री में हूँ, तो रिजवान साहब की तारीफ़ सुनने को मिलती है। और जब तारीफ़ सुनने को मिलती है तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ कि जिसके CEO के लिए लोग ऐसी बात करते हैं। आई स्टार्ट माई डे विद फजर प्रेयर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी ऐसी आदत है कि ऑटोमेटिकली मेरी आँख खुल जाती है फजर की नमाज़ पे, और सबसे पहले फजर की नमाज़ है, फिर उसके बाद ऑफ़िस के लिए तैयारी है। और अगर किसी बच्चे को ड्रॉप करना है तो उसे ड्रॉप करते हुए मैं ऑफ़िस आ जाता हूँ। फिर उसके बाद अपनी टीम को देखना कि कौन जो टीम मेंबर है वो इस वक्त किस टास्क पे जा रहा है, और कल जो उसने किया वो एक छोटा सा ब्रीफ सा डिस्कशन जो है वो मेरी हो रही होती है। और इसी तरह टाइम टू टाइम कस्टमर की क्यूरीज, कस्टमर की सपोर्ट, कस्टमर की फेवर, उसी में सारा दिन गुजर जाता है। और कुछ टास्क जो सुबह दिए जाते हैं, फिर इंतज़ार किया जाता है कि वो टीम मेंबर वहाँ से वापस आए तो उसके साथ डिस्कस किया जाए। क्योंकि मेरे ऊपर रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे रीजन को भी इसी तरह फोकस करना होता है। और टाइम टू टाइम जूम के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, ईमेल के ऊपर उनसे कांटेक्ट में रहना होता है। जो हेल्प सपोर्ट उनको चाहिए होती है वो मेरी ड्यूटी का पार्ट है कि वो मुझे उनको देनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लस पॉइंट इज़ आवर नेटवर्क। हमारी इंडस्ट्री में जितना बड़ा नेटवर्क है उतना कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो रहा होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं कस्टमर हमारे कि उन्हें वो नेटवर्क कहीं और नहीं मिल रहा होता प्लस माइनस के साथ।
हमारे ऑफिसेज वहाँ पे हैं कि जहाँ पे लोग, हमारा कंपटीटर हिम्मत नहीं कर पा रहा होता कि वो ऑफिस एक्सपेंस को मीट करे और ऑपरेट करे। दैट इज़ द मेन रीज़न कि जिसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर हमारे पास आ रहा होता है। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम माशाल्लाह पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है और उस मेहनत की वजह से रेव्यू और बिज़नेस हमारा ग्रोइंग ट्रेंड में है। टाइम टू टाइम डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट कर रहा होता हूँ। उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के भी फंक्शंस होते हैं। तो जब भी मौका मिलता है तो ये सवाल मुझसे सबसे पहले पूछा जाता है कि जी लेपर्ड क्यों? तो उसका दो लफ्ज़ी जवाब ये है कि यहाँ पे माशाल्लाह एक तो लेपर्ड ग्रोइंग स्टेज पे है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ग्रोथ के चांसेस बाकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो मैं अपनी औलाद के लिए और लोगों के लिए मैं यही रिकमेंड और सजेस्ट करूँगा कि वो लेपर्ड को ज्वाइन करें। व्हेन आई ज्वाइन लेपर्ड तो चेयरमैन साहब ने मुझे बताया कि हम एक न्यूज़ लेटर निकालते थे जो शायद 2-3 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा नहीं निकला। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेगुलर बेसिस पे इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया जाए? तो आई गेस आई हैव स्टार्टेड स्पीड इन 17 और 18 और तब से लेके अब तक वो चल रहा है। इसके लिए एक छोटी टीम मेरे साथ है और एक सीनियर मेंबर है जो मेरा राइट हैंड है। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से ये अभी तक पॉसिबल है कि वो चल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन वो वाक़यात हमेशा याद रह जाते हैं जो कोट हो रहे होते हैं, जो कस्टमर के पार्ट में कोट हो रहे होते हैं। मैं अपने मुंह से कहूँ कि मैंने आपके लिए ये किया तो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब कस्टमर ये कहता है कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ तारीख़ को मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी, कोई बंदा कांटेक्ट में नहीं आ रहा था, रात को 12 बजे मैंने आपको कांटेक्ट किया और आप शॉर्ट महीने में मेरे पास आ गए, और क्योंकि स्टाफ कम था, लेट आवर पिकअप था, रात के 12 बज रहे थे, उसकी मूवमेंट भी होनी थी, तो मैंने खुद अपने लोडिंग स्टाफ के साथ हेल्प किया और उसको लोड करवाया। ये एक ऐसा वाक़या है कि जब भी मुझे वो चेयरमैन साहब मिलते हैं वो हमेशा मुझे कोट करते हैं और मुझे ये फ़ील होता है कि हाँ शायद मैंने कुछ किया होगा। नए एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए मेरी सजेशन, मेरी एडवाइस यही है कि अपने काम की तरफ फोकस करें और लालच ना करें, जल्दबाजी नहीं करें। अल्लाह पाक ने जो आपके नसीब में लिखा है आपकी मेहनत से आपको मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ फोकस रखें अपने काम से और अपने टास्क के ऊपर, और अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक XYZ कंपनी के पास अपना कार्गो प्लेन है और पूरे पाकिस्तान में और किसी के पास नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेपर्ड की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमने मैसेज दे दिया इंडस्ट्री में कि हमसे आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं और हम आपकी उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। और टेक्नोलॉजी को लेके जितना फोकस इस वक्त लेपर्ड्स है और हर उस रिक्वायरमेंट को जो कस्टमर के पार्ट में हो सकती है हम उसको टच करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इंशाल्लाह ताला इसी पॉइंट की वजह से लेपर्ड और बहुत आगे चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेपर्ड कोरियर कंपनी में काम करने वाला हर एम्प्लॉय अपने आसपास देखे तो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि लेपर्ड कभी किसी का हक नहीं रखता। बुरे से बुरे हालात में भी बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं कि जहां लेपर्ड अपने स्टाफ के साथ खड़ा रहा। ये पेंडेमिक में कोरोना के शॉर्ट लिस्टिंग हुई ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफ की सैलरीज हाफ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह लेपर्ड वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर हम लोग सिर्फ अपने आसपास की ये एग्जाम्पल्स ही अपने माइंड में रख लें
तो हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ हमारे काम की तरफ होना चाहिए। उन्हें ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि कोई ज़्यादती होगी, आज तक तो नहीं हुई और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होगी। और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह पाक ने जागीर शाहिद साहब की शक्ल में और रिजवान सादात की शक्ल में दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है कि हमें सिर्फ काम को फोकस करना है। हमारे मसले मसाइल वो हमें उनके ऊपर छोड़ देने चाहिए। उन्होंने पहले भी पूरे किए और वो आगे भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला।